लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं तीर्थराज प्रयाग के उस मंदिर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, वो भगवान के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो तीर्थराज प्रयाग के प्रधान देवता कहे जाते हैं और जिनकी महिमा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भी गाई है। दोस्तों माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, इसको तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा भी है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आवहु सब कोई और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर महजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसी छैवट हर सही गाता। अर्थात माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तो सभी तीर्थपति आवो सब कोई और देव धनुष किन्नर नर श्रेणी देवता दानव मनुष्य गंधर्व किन्नर यक्ष आदि सभी तीर्थराज प्रयाग में आकर के सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में आकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। तत्पश्चात पूजा ही माधव पदजल जाता, भगवान वेणी माधव जी के उस मंदिर में जो तीर्थराज प्रयाग के दारागंज मोहल्ले में स्थित है, पूजा ही माधव पदजल जाता परस अक्षयवट हर्षहि गाता, वहां सभी देवता मनुष्य गंधर्व नाग किन्नर आदि सभी आकर के भगवान वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और पूर्ण लाभ अर्जित करते हुए अपने अपने लोकों को जाते हैं। दोस्तों भगवान वेणी माधव जी का यह जो प्राचीन मंदिर है वह दारागंज मोहल्ले में एकदम बीच में पड़ता है, परंतु भगवान वेणी माधव जी का यह प्राचीन मंदिर भगवान वेणी माधव जी दारागंज में इस मंदिर पर उनका अवतार कैसे हुआ, इसके पीछे त्रेता युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों त्रेता युग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम गजकर्ण था। गजकर्ण ने एक बार अपनी दानव शक्ति के बल पर उसने गंगा यमुना सरस्वती के जल का पान कर लिया। गंगा यमुना सरस्वती के जल का पान करने पर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसमें ऐसा माना जाता है कि सरस्वती उसके पेट में चली जा चुकी थी, यमुना नदी उसके नसों में थी और गंगा ऊपर ही थी कंठ पर। जब तीनों नदियों का उसने पान कर लिया तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान श्री हरि के पास क्षीर सागर में गए और उनसे गंगा यमुना सरस्वती के मुक्ति की प्रार्थना किया। तब अपने सभी भक्तों की प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री हरि माधव रूप में अवतार लेकर के अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर के उस गजकर्ण नाम के दानव का अपने सुदर्शन चक्र से वध किया और बाद में भक्तों की प्रार्थना पर देवताओं की प्रार्थना पर ही भगवान नारायण माधव रूप में इस तीर्थराज प्रयाग में विराजते हैं। दोस्तों प्रयाग में 12 माधवों का स्थान है। प्रयाग में 12 माधव के रूप में भगवान वेणी माधव जी स्थित हैं। शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पदम माधव, अनंत माधव, बिंद माधव, मनोहर माधव, असी माधव, संकटहर माधव, श्री आदि वेणी माधव, आदि माधव, वेणी माधव, इस प्रकार करके 12 माधव प्रयाग में विराजते हैं, जिसमें से प्रधान मंदिर यह वेणी माधव जी का दारागंज मोहल्ले में स्थित है।
दोस्तों बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की रक्षा करने के लिए भगवान वेड़ी माधव जी में से माधव जी की यह मूर्ति जो है, माधव जी सदैव खड़े रहते हैं प्रयाग की रक्षा के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया भगवान वेड़ी माधव जी की वह कथा जिसके कारण भगवान वेड़ी माधव जी का प्राकट्य इस तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर हुआ। दोस्तों इनकी महिमा अपरंपार है। भगवान श्री राम भी भगवान वेड़ी माधव जी का दर्शन करने आए थे जब उन्हें वनवास काल प्राप्त हो गया था, और वह जब प्रयाग से आगे चित्रकूट की ओर जा रहे थे तब उन्होंने भारद्वाज ऋषि का जब दर्शन किया था, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे, तब उन्होंने भगवान वेड़ी माधव जी का भी दर्शन किया था। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी भगवान वेड़ी माधव जी का दर्शन किया। दोस्तों भगवान वेड़ी माधव जी की महिमा ऐसी अपरंपार है कि उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। दोस्तों कोई भी हो दुनिया का ऐसा व्यक्ति जो अपने हर प्रयास से निराश हो चुका हो या जिसकी कोई भी कामना शेष हो, वह ऐसी मान्यता है भगवान वेड़ी माधव जी के मंदिर पे कि अपने दोनों हाथ में एक जटाधारी नारियल लेकर के भगवान वेड़ी माधव जी से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, यदि वह कामना पूर्ति का वर उनसे मांगा जाए, यदि उनके सामने मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय किया जाए तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विद्यार्थीगण हो, उनको आगामी परीक्षा में सफलता चाहिए हो, पुत्र पुत्री का विवाह ना हो रहा हो, या किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, जीवन में दुर्भाग्य ने डेरा डाल रखा हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, आप तीर्थराज प्रयाग के भगवान वेड़ी माधव जी का दर्शन करें, पूजन करें और उनकी भक्ति करें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव, जिस प्रकार प्रयाग की महिमा अपरंपार है उसी प्रकार प्रयाग के प्रधान देवता भगवान श्री वेड़ी माधव जी की भी महिमा अपरंपार है, और उसकी महिमा का वर्णन मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेड़ी माधव।